आधी रात में ही फ़ोन उठाता है तो गला साफ रहता है। ऐसा नहीं कि नींद में हो, ऐसा लगता है कि भैया पता नहीं कब सोते। हम ही पूछ लेते हैं कि भैया आप सोते कब। सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों को रंगों का त्यौहार होली के पर्व की शुभकामनाएं देते हैं। विधानसभा चुनावी चौपाल 2023 के अंतर्गत आज हम यहाँ पे नरेला विधानसभा क्षेत्र में हैं और हम यहाँ के मतदाताओं से जानने की कोशिश करेंगे कि जो यहाँ के विधायक के वरिष्ठ मंत्री विश्वास सारंग जी, उनका रंग अपने मतदाताओं पर कितना चढ़ा हुआ है। भाई साहब, आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजेंद्र सोनी है और मैं यही कभी 40 साल से यहीं पर निवास कर रहा हूँ जी। मेरी उम्र 55 साल है जी। और जहाँ तक कि नरेला विधानसभा की बात है, माननीय मंत्री जी विश्वास सारंग जी ने यहाँ पर इतना काम किया है तो कोई दूसरे के बारे में कोई सोच ही नहीं सकता कि इस विधानसभा से वो हट के कोई दूसरा यहाँ पर आके चुनाव करे जी। जो इनने काम किए और हर परिवार से वो जुड़े हुए हैं, मतलब किसी का दुख हो, किसी का खुशी का माहौल हो, हर एक में वो शरीक होते हैं और हर एक में मतलब अपने तरीके से अपना मतलब उनका स्थान तय है यहाँ पर। मतलब कुल मिला के उनकी जीत निश्चित है। हाँ, उनकी जीत निश्चित, उनके लिए कोई मतलब कोई चुनौती नहीं है, कोई चुनौती नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये क्षेत्र तो वैसे भी मतलब हमारा संघ का और बीजेपी का क्षेत्र है जी। और दूसरी बात, यहाँ के लोगों के लिए उन्होंने इतने काम किए, हर सुख दुख में उनका हाथ बटाया, कोई भी परेशानी में वो पहले खड़े होते हैं मतलब जी। तो बात राजनीति की नहीं ना पार्टी से, पार्टी आदमी आपका कैसा है और किस तरीके का उसका व्यवहार है। मतलब मैं रहा हूँ कई जगह ऐसा कोई परेशानी आई, रात को 2 बजे भी उनको फ़ोन किया, 2 बजे उन्होंने फ़ोन उठा के हमारा जो समस्या उसका समाधान किया। सोनी जी, हाँ जी सोनी जी, एक ऐसा कहा जाता है कि जो चूँकि विधायक विश्वास सारंग जी कायस्थ समाज से बिलोंग करते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मण समाज का कुछ वोट उनको पिछले चुनाव में नहीं मिला था। क्या आप इस चीज़ से सहमत हैं? नहीं, मेरे को तो देखिए ऐसा लगता नहीं कि हमारे क्षेत्र में जहाँ मैं निवास कर रहा हूँ वहाँ पर ब्राह्मण भी है, कायस्थ भी है और दूसरा समाज भी, ओबीसी, मैं भी ओबीसी के लिए। तो ऐसा नहीं लगता कि अगर हाँ हो सकता है किसी कारण से पिछली बार मिला नहीं हो कि यहाँ का कोई दूसरा जो कैंडिडेट हो सकता है थोड़ा बहुत वोट वो हो रहे होंगे, लेकिन अभी तो पूरे वोट मतलब लगभग मैं तो सोचता हूँ कि उनको इस बार जो जीत होगी बहुत अधिक उससे होगी, मतलब पहले से ज़्यादा होगी मतलब से। भाई साहब, आपका शुभ नाम? ऋतिक गुप्ता। ऋतिक जी, जैसे कि सोनी जी ने बोला कि ये भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत क्षेत्र है जी, तो क्या हम ये मान के चलें कि विश्वास सारंग का जो विजय रथ है वो अजय रहेगा? बिल्कुल अजय रहेगा, क्योंकि उनने सभी का साथ दिया है, बड़े से बुजुर्ग सभी के सुख दुख सभी में साथ रहे हैं। तो जब जिस पे मुश्किल आई है सबका साथ दिया है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है, तो निश्चय ही उनकी जीत होएगी। और ये सच है, भगवान हनुमान जी महाराज के सच्चे भक्त हैं, तो सभी के साथ वो खड़े रहते हैं, हमेशा उनकी जीत है। आप ऐसे कुछ उल्लेखनीय कार्य बताइए जो आपके विधानसभा क्षेत्र में विधायक जी की तरफ से किए गए। उनकी तरफ से सभी कार्य जो अपूर्ण पड़े हुए थे कई सालों से, हर क्षेत्र में हर जगह जाकर उनने सभी का सपोर्ट किया है। गरीब अमीर किसी को नहीं देखा, सबको एक समान मान के सभी की परेशानियाँ दूर करी हैं और इस क्षेत्र में बहुत काम किए हैं, विकास के कार्य किए हैं, तो उनकी जीत तो निश्चय है। हर चीज़ सपोर्ट करते हैं हमारे लिए जी। बताइए, आपका शुभ नाम? राजा मियाँ। राजा मियाँ, हाँ। तो राजा मियाँ, आप ये बताइए कि विश्वास सारंग जी हैं, आप अल्पसंख्यक समाज से बिलोंग करते हैं, तो विश्वास सारंग जी को लेके बताइए, आप उनको लेके क्या संभावनाएं हैं? बिल्कुल, हमारे जैसे चेतन भैया है वैसे हम उनको ही मानते हैं। नहीं, चेतन भैया कौन? ये आपके पीछे खड़ा हुआ उनका मकान है, ये मकान। अच्छा, जी 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 जी। तो मंत्री जी को लेके बताइए, आपने क्या उल्लेखनीय कार्य किए? एक नंबर वो भी हमारे कार्यकर्ता है, जैसे हम उनके लिए सपोर्ट करते हैं, हर चीज़ से सपोर्ट करते हैं, मतलब हर चीज़ में आपके लिए हाजिर है। मैं उनके लिए बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ, हर चीज़ के लिए। हमारी मस्जिद कॉलोनी के जितने आदमी हैं सब सपोर्ट करते हैं उनके लिए। ये यहाँ से एक बहुत बड़ा संदेश जा रहा है। यहाँ पे हमें एक बहुसंख्यक समाज के मतदाता मिले और यहाँ पे एक अल्पसंख्यक समाज के मतदाता मिले, और यहाँ पे कांग्रेस द्वारा विश्वास सारंग को लेके जो एक भ्रामक बातें कही जा रही थी, हमें यहाँ पे दोनों समाज के मतदाता मिले और ये यहाँ पे हमें दर्शा रहा है कि विश्वास सारंग जी का जो विजय रथ है वो अजय रहने वाला है। सनी जी,
जैसे कि आपके यहाँ के जो विधायक है विश्वास सारंग जी, उनको लेके क्या संभावनाएं आपको लग रही हैं? चुनाव में 8 से 9 माह का समय शेष बचा है। ये संभावना तो नहीं है। लोग यहाँ नरेला विधानसभा के लोगों ये मान चुके हैं कि हमारा नेता जो होना चाहिए वो श्री विश्वास सारंग ही होना चाहिए जी। ये क्या है, नरेला विधानसभा जो है वो नरेला परिवार के रूप में माननीय मंत्री जी विश्वास सारंग जी ने बना के रखी जी। और लोग उनको अपना मुखिया मानते हैं यहाँ पर। तो मुखिया तो जो मुखिया हो जाता है, मुखिया वही होता है जो जिम्मेदारी घर की निभाता है। बिल्कुल। तो नरेला विधानसभा को ऐसा समृद्ध विधानसभा करके रखी है माननीय मंत्री जी ने। विकास के इतने लाखों काम करवाए हैं, नए पार्क बनवाए हैं, अस्पताल बनवाए हैं, रोडों का निर्माण, नालियों का निर्माण, ड्रेनेज सिस्टम इतना बेहतरीन के कितनी भी बरसात में पानी भरा जाता था, आजकल ज़रा सा पानी नहीं मिलता। लोगों के स्वास्थ्य चिकित्सा की व्यवस्था उन्होंने कराई, पढ़ाई की व्यवस्था उन्होंने कराई। मतलब तमाम ऐसे कोई से भी काम नहीं बचते विकास के जो माननीय मंत्री जी ने विश्वास सारंग जी ने नहीं करवाया। महेश यादव जी जैसे ये सनी जी विधायक जी को लेके बता रहे हैं कि मतलब जिस तरीके से कोई समृद्ध विधानसभा होती है और एक परिवार का मुखिया होता है, विश्वास सारंग जी को ये उस श्रेणी में रखना है। आप सहमत हैं इनसे? उसका कोई लॉजिक बताइए, लॉजिक कारण बताइए। मतलब जैसे आपके साथ कोई के लिए खड़े रहते हैं, आदमी जब फोन लगाओ खड़े रहते हैं। आपकी कोई भी समस्या होती है फ़ौरन हाजिर होते हैं। और ऐसे कुछ आप अपने क्षेत्र के उल्लेखनीय कार्य बताइए जो विधायक जी की तरफ से मतलब काफ़ी लंबित हुए रहे हों और विधायक जी ने उनको पूर्ण कराया। क्षेत्र के लिए आज कभी भी फोन लगा दो आदमी। नहीं, मेरा प्रश्न है ऐसा कोई आप उल्लेखनीय कार्य बताइए जो उनकी तरफ से कराया गया आपके क्षेत्र में। आप बताइए। सबसे पहले तो जो ड्रेनेज सिस्टम भैया लेके आए, नर्मदा मैया को लेके स्वयं वो विधानसभा में आए, यहाँ पानी की बहुत समस्या रहती थी जी। नरेला विधानसभा के अंदर ऐसा था कि टैंकरों से पानी जब आता था तो हज़ारों पाइप उसके अंदर लगते थे और उसके साथ साथ लड़ाई झगड़े महिलाओं के होते थे और ऐसे प्रकरण जो थाने में पहुँचते थे, सबसे अधिक पहुँचते थे तो वो टैंकर पे पानी भरते समय लड़ाइयों के उसमें हत्याएँ तक हो गई। सबसे पहला भैया जब विधानसभा 2008 में आए तो उनका सबसे पहला यही एक मुद्दा था कि यार मैं पानी की समस्या को ख़त्म करूँगा, डोर टू डोर यहाँ पर नल की व्यवस्था मैं करूँगा, पानी पर्याप्त आना चाहिए, ऐसी व्यवस्था करूँगा। तो समझ लो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और जो वाकई में बहुत बड़ी उपलब्धि है माननीय मंत्री जी की, हम धन्यवाद करते हैं उनका। जल ही जीवन है। ऐसा उन्होंने व्यवस्था करी कि आज किसी को परेशान नहीं होना पड़ता। सुबह बेहतरीन नल आते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा कहीं सुनने को नहीं मिलता। उसके साथ साथ जो नालियों की समस्या थी, नालियों की समस्या भी उन्होंने पूर्ण करी। रोडों की आज ऐसा है कि 5 साल में 3 बार रोड बनते हैं। लोग एक बार नहीं रोड बनवा पाते, 5 साल में 3 बार रोड बनवाते हैं वो। और वो भी किसके देख रेख में बनते हैं? यहाँ के कार्यकर्ताओं की देख रेख में, एक आम कार्यकर्ता की देख रेख में। तो रात को 2 बजे प्रकार से कार्यकर्ताओं को वो भगवान जी उनको मालूम है कि कार्यकर्ता ही नेता बनाता है, तो ये चीज़ उनको मालूम है। आज इसलिए हमने भी उनको परिवार का मुखिया माना, परिवार का मुखिया हम उनको बोलते हैं। तो ये माननीय मंत्री जी का बहुत बड़ा हमारे लिए वो रहा है काम उनने जो करा है ये वाला। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है माननीय मंत्री जी की और बहुत आगे तक वो जाने वाले हैं। इसीलिए क्योंकि लाखों लोगों की दुआएं और रक्षाबंधन का कार्यक्रम वो करते हैं। कम से कम आज इस बार 1,10,000 बहनों ने उनको राखी बांधी है। मतलब इतनी बहनों को हमने जोड़ा है यहाँ पर, उसके परिवार के उनसे संबंध बने हुए हैं। इसलिए ये अभी जैसे महेश भाई बोल रहे थे ना कि हमारे घर जैसे क्यों है? घर जैसे वो इसलिए होगा है क्योंकि उनने संबंध बनाए। इनकी मिसेज भी उनको राखी बांधती हैं, इनकी मामाई माँ भी राखी बांधती हैं, सब उनको राखी बांधते हैं। तो जैसे घरों का जैसा उनका रहता है, नरेला का अगर कोई भी समस्या उनको मालूम पड़ जाती है तो तत्काल उसका निराकरण करते हैं और उनको हाजिर होने में भी ज़रा समय नहीं लगता। हर घर में जरा में आ जाते हैं वो कि क्या समस्या है, कुछ भी कहीं घटना घटती है जरा में खड़े हो जाते हैं वो। इस बात की तो उल्लेख माननीय मुख्यमंत्री जी भी उनका वो करते हैं कि तारीफ़ करते हैं कि विश्वास सारंग जैसा नेता नहीं है, जरा में उपस्थित हो जाता है। आधी रात में ही फ़ोन उठाता है तो गला साफ रहता है। ऐसा नहीं कि नींद में हो, ऐसा लगता है कि भैया पता नहीं कब सोते। हम ही पूछ लेते हैं कि भैया आप सोते कब? बहुत बढ़िया। सन्नी खटीक जी ने बड़े ही हमको एक ऐसी रोचक जानकारी दी कि अगर ये आधी रात में भी विश्वास जी को कॉल लगाते हैं तो विश्वास जी जब बात करते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि मतलब उनके गले से इस तरह के स्वर निकलते हैं। तो ये उनसे तपाक से सवाल कर लेते हैं कि भैया मतलब आपके गले में अभी भी
ताजगी लग रही है, फ्रेशनेस लग रही है। निश्चित रूप से हमको यहाँ पे नज़र आता है कि विश्वास सारंग जी के लिए फ़िलहाल कोई चुनौती यहाँ नज़र नहीं आ रही। भाई साहब, आपका शुभ नाम? फैयाज खान। फैयाज खान जी, जैसे कि आप अल्पसंख्यक समाज से आते हैं और ऐसा कहा जाता है कि अल्पसंख्यक समाज का जो मत होता है वो भारतीय जनता पार्टी को तो उसमें नहीं मिलता, लेकिन उसके बावजूद अगर हम नरेला विधानसभा में देखते हैं तो नरेला विधानसभा में बहुसंख्यक होने के साथ साथ अल्पसंख्यकों के बीच भी विश्वास सारंग जी की लोकप्रियता है। इसका कारण? बहुत अच्छे आदमी है साहब वो जी, हर काम बहुत अच्छे करते हैं वो जी, हैं, कोई तकलीफ नहीं है उनको जी। नहीं, तकलीफ का कोई कारण बताइए ना, कोई मतलब किस तरह से, जैसे हमें सन्नी जी ने हमें उनकी कुछ उपलब्धियां बताई, कुछ खासियत वो बताइए। खासियत ये है साहब कि मतलब कोई भी आधी रात को जो है कोई भी काम पड़ता है खड़े हो जाते हैं जी। हाँ, कोई मुसीबत तो खड़े हो जाते हैं जी जी। हाँ, मस्जिद कॉलोनी पेड़ गिरा था तो हाँ। कैसे आए थे भैया? हाँ, मस्जिद कॉलोनी में पेड़ गिरा था, मालिक उनने आए, पूरा बेहतरीन तरीके से करवाए उनने। मतलब आप किसका बोल रहे हो? हाँ, माजिद कॉलोनी जी 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 जी। हाँ, तो सारी व्यवस्था करवाई, यहाँ आके गरीब को पैसा भी दिए जी, हर चीज़ का मदद किए उनने जी। तो ये ऊपर दिखाएं, ये विधायक विश्वास सारंग के प्रयासों से ये मोहल्लों में इस तरीके का कार्य प्रगति पर है ताकि मोहल्ले वाले बैठ सकें शाम के समय फुर्सत के क्षणों में। तो यहाँ पे एक व्यवस्था हो रही है, मतलब सही जी इसमें थोड़ी सी रूपरेखा डालती है कि मतलब ये किस तरह से ये ब्लॉक लगा के जो बैठने का स्थान बना है, मोहल्लों में चेयर लगी हुई है, कुर्सी लगी हुई है, तो यहाँ पर बुजुर्ग भी आके बैठते हैं शाम को। होता है ना कि कब सब चलता रहता है, माल के पटिए तो मसले किस हिसाब से व्यवस्था करके रखी है पटिए की भैया, तो बहुत मज़ा आता है, अच्छा लगता है यहाँ पर भी। और अभी तमाम विकास कार्य के काम चल रहा है, सीसी रोड के निर्माण चल रहा है, जो नाली नई भी बनेगी। वैसे तो पूरा ड्रेनेज सिस्टम जब हुआ था काम तो पूरे काम हो गए हैं, तो कहीं कहीं जो रह भी गया है तो वो सब जगह कार्य चालू है विकास यात्रा के माध्यम से। जहाँ पर भी भैया जा रहा है, उनको कोई समस्या कोई बता रहा तो उसके जन्म नहीं रख रहा भैया काम नहीं करा रहा है। हमने यहाँ पे नरेला विधानसभा के ये चांदबर क्षेत्र में हम घूम रहे हैं और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं से, क्षेत्रवासियों से हम चर्चा भी कर रहे हैं और यहाँ पे हम अपनी टीम के साथ विधायक विश्वास सारंग द्वारा विकास के लिए जो कार्य कराए जा रहे हैं उनका भी हम जायज़ा ले रहे हैं। और एक प्रकार से क्षेत्रवासियों से हमें चर्चा के दौरान जो बात सामने आई कि वो एक परिवार की तरह है, परिवार के मुखिया की तरह है, उसी बात ही हमने यहाँ पाया कि जैसे यहाँ पे है ना, परिवार वाले जिस तरीके से सुकून के पल में बैठते हैं, फुर्सत के क्षण में बैठ के गपशप मारते हैं, जिस तरीके से भोपाल में पटिए मशहूर हैं, उस प्रकार से नरेला विधानसभा क्षेत्र में विधायक विश्वास सारंग की इस तरह से चौपाले लोकप्रिय के नए आयाम दर्शा रहे हैं। जब विश्वास सारंग जी के स्वर्गीय पिताजी कैलाश नारायण सारंग जी कहीं प्रवास पर जाते थे तो जो लोग पुरानी नई पीढ़ी के कैलाश सारंग जी को नहीं जानते थे, उनसे परिचित नहीं थे, वो ये कह के संबोध करते थे ये विश्वास सारंग जी के पिताजी जा रहे हैं। निश्चित रूप से सनी जी ने जो बताया बिल्कुल सही बताया। हम यहाँ पे कुछ युवा मतदाताओं से भी बात करेंगे। मेरा नाम नाम है अतुल, आपकी आयु कितनी है? मेरी अभी 24 आयु होगी। तो मतलब पिछला आपने वोट करा होगा? जी बिल्कुल, बढ़ चढ़ के वोट किए हमने तो आगे रह के। आपने किसको वोट दिया था? मैं एक ही को वोट देता हूँ, हमारे कमल और विश्वास सारंग, क्योंकि उनका जो कार्य है ना, बचपन से मैं देखता हुआ आ रहा हूँ, जो कार्य अभी हमने देखा है वो युवाओं के लिए भी बहुत अच्छा है। युवाओं को सपोर्ट करते आगे करते, ऐसा नहीं है कि युवाओं को पीछे रखते जी, युवाओं को हमेशा आगे रखा है। कोई भी कार्य होता है हम उनसे आगे जाके बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि लाइन में लगना पड़ेगा या कभी कुछ करना पड़ेगा। वो आगे देख हमसे बात करते हैं, यहाँ बेटा क्या प्रॉब्लम है, क्या है, साथ चाहे वो शिक्षा से रिलेटेड हो या कोई स्पोर्ट्स से कुछ भी रिलेटेड हो, वो आगे से लेकर हमारी मदद करते हैं। इसलिए हमें उनसे कभी शिकायत आई नहीं है। और आप देख सकते हैं हमारे विकास तो देख सकते हैं, गली गली में जो बारीक बारीक गलियाँ होती है छोटी छोटी, जहाँ कोई पहुँच नहीं सकता, वहाँ उनने विकास किया है। नालियाँ उनने बनाई हैं, हमारे रोड उनने बनाए हैं। अगर कोई भी तकलीफ होती है कार्ड रिलेटेड, यानी गरीबों को खाने से रिलेटेड कुछ भी, लॉकडाउन में आगे बढ़ चढ़, किसी नेता ने इतना काम नहीं किया लॉकडाउन में, उन्होंने आगे बढ़ चढ़ के उन्होंने कार्य किया था। क्या घर में राशन बढ़वाया है, गरीबों को आगे से बोलने की जरूरत नहीं पड़ी है। ये तो मैं जब भी उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा माननीय मंत्री जी का, और उनका आभार भी मानता हूँ। ये यहाँ पे युवा मतदाताओं के दिलों पर भी विधायक विश्वास सारंग, मंत्री विश्वास सारंग राज कर रहे हैं और ये बता रहे हैं ये युवा शक्ति है जो देश का
भविष्य होती है और जो देश का एक तरीके से राष्ट्र निर्माता जिसे हम कहते हैं युवा शक्ति को, और इसका विश्वास पूरी तरीके से विश्वास सारंग को प्राप्त है। ये आप देख सकते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो इस जो गलियों का निर्माण हुआ यहाँ पे दिखाएं। यहाँ पे ये एक कच्ची गलियाँ होती थी, परंतु यहाँ पे ये विधायक विश्वास सारंग के प्रयासों से ये जानवर होली वाली गली में ये सीसी गली का निर्माण हुआ है। और निश्चित रूप से यहाँ पे जो निवासी हैं उनको विधायक विश्वास सारंग के इस प्रयासों से काफ़ी राहत मिली। हम भाजपा के साथ, हम विश्वास के साथ, इस तरह के नारे हमको यहाँ पे स्लोगन, उद्घोषक स्लोगन हमें यहाँ पे नरेला विधानसभा में दिख रहे हैं, जो निश्चित रूप से वरिष्ठ मंत्री विश्वास सारंग की लोकप्रियता को दर्शा रहे हैं। एक अल्पसंख्यक समाज से मतदाता थे और इस ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए हमने ये जाना कि यहाँ पे हमारे बनिया समाज से गुप्ता जी से भी बातचीत हुई, यादव जी से भी बातचीत हुई, सनी खटीक जी से भी बातचीत हुई, और ये अल्पसंख्यक समाज से खान साहब से भी बातचीत हुई। और हमको ये नज़र आता है कि विधायक विश्वास सारंग ने अपनी कार्य प्रणाली के फलस्वरूप प्रत्येक वर्ग में, प्रत्येक समुदाय के बीच जो पेठ बनाई है, वो विश्वास सारंग के जीत के रथ को और सदृढ़ता प्रदान करती है। हमारे लिए इस रिपोर्ट को खासतौर से कवर करा कैमरा पर्सन साहब सहयोगी अनुराग अग्रवाल के साथ मैं गौहर खान, खबर लाइव। धन्यवाद।